नमस्कार साथियों। तो हम एक और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं E8A, ओके, एक्शन रिसर्च इनोवेशन ईयर सेकेंड ईयर का जो हमारा टॉपिक है, उसमें से आज हम एक और लॉन्ग क्वेश्चन को उठाएंगे। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये इस टॉपिक का सबसे बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, ओके, सही है। तो देखिए, जितना आपको अच्छा लगे, सिर्फ आप दोनों को भी मेंटेन आप पूरा लिख लीजिए एक बार, और अपने हिसाब से, ओके, आपके जितना आपको कंफर्टेबल हो उस तरीके से आपको एक नोट बना लीजिए, सही है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन है, tools and technique used in conducting action research. Tools and technique conducting in action research. साफ इसी क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि हमें एक्शन रिसर्च करने के लिए, एक एक्शन रिसर्च कंडक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमको ज़रूरत है, कौन कौन से टूल्स को हम यूज़ करेंगे, क्या क्या टेक्निक को हम यूज़ करेंगे टू कंडक्ट एन एक्शन रिसर्च, सही है। क्या है? टूल्स एंड टेक्निक दैट आर कॉमनली यूज्ड फॉर कंडक्टिंग एन एक्शन रिसर्च आर एज फॉलोज. फर्स्ट, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनारिज, सेटिंग स्किल, चेकलिस्ट, केस स्टडीज, स्टोकियोमेट्री, सर्वे, शेड्यूल्स, टेस्ट, ऑडियो टैब्स, वीडियो टैब्स, डायरी एंड डॉक्यूमेंटेशन, मेंटेनिंग ऑफ रिसर्च जर्नल, ये सारी चीज़ें हमारे टूल्स एंड टेक्निक्स में आएगी। ओके, चलिए आप फिर इतना लिख लेना, लेकिन हम पढ़ेंगे कितना, हम लिखेंगे कितना। ओके, एक तो हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन, सही है। दूसरा हम देखेंगे इंटरव्यू, ओके। तीसरा हम देखेंगे क्वेश्चनरी, और चौथे में हम देखेंगे रेटिंग स्केल, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, हो सके तो डॉक्यूमेंट्री के बारे में भी बात कर लेंगे। ओके, और ये इन सब थोड़ा थोड़ा ऐड कर देंगे। ये मेनली ये 1 2 3 4 5 इनके बारे में हम लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा सा बन जाएगा। ओके, लेकिन हम देखिए टूल्स में हम ऑडियो टैब्स, वीडियो टैब्स, डॉक्यूमेंटेशन, मेंटेनिंग द रिसर्च जर्नल, सर्वे, ये सब आ सकता है, चेक लिस्ट, केस स्टडीज, है ना। तो इस तरीके से हमको पढ़ना है, सही है। तो आपके पास कितना है? 14 कितना टूल्स एंड टेक्निक्स आ गया, सही है। तो लिखो, तो क्या क्या आपको टूल्स एंड टेक्निक चाहिए आप लिख लीजिए। तो टूल्स एंड टेक्निक्स में हम हमारा सबसे पहला टेक्निक है ऑब्जर्वेशन। क्या? ऑब्जर्वेशन। अगर हम एक्शन रिसर्च कर रहे हैं तो हम वी हैव टू ऑब्जर्व द बिहेवियर पैटर्न ऑफ द चिल्ड्रन, ऑफ द टीचर्स, और वट एवर दैट वी हैव कंडक्टेड। ओके, तो हमको कैसे ऑब्जर्व करें? हम डायरेक्टली जाके खुद उसके उसको ऑब्जर्व करके जो रिजल्ट निकाले, जो डाटा कलेक्ट करें। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व द थिंग्स, ओके, हाउ द persistent changes or the simultaneous changes are occurring after the our new hypothesis or what after doing the action research, सही है। तो देखिए, ऑब्जर्वेशन इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। ऑब्जर्वेशन इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, सबसे पुराना अगर हम कहें तो ऑब्जर्वेशन, क्योंकि सबसे उससे पहले साइंस इतना डेवलप नहीं था, है ना। तो लोग जाते थे ऑब्जर्व करके सीखते थे, ऑब्जर्व करके ही हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते थे, ठीक है। इट इज यूजफुल इन बिहेवियरल स्टडीज, ओके। और ऑब्जर्वेशन सबसे सही किसमें होता है? जब हम बिहेवियरल स्टडी कर रहे होते हैं, ओके। इट इज यूजफुल इन बिहेवियरल स्टडीज. Observation consists of the watching of the individual behavior by other individual and analysis and interpretation of the perceived behavior. बाय क्या? देखिए ये क्या हुआ? ऑब्जर्वेशन मतलब क्या कि कोई एक इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल को अपनी देख रेख में रखा है, ओके, वॉचिंग, ओके। अब देख रेख में द वाचिंग ऑफ एन इंडिविजुअल बिहेवियर बाय अदर इंडिविजुअल एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द परसीव्ड बिहेवियर, बाय दैट, ओके। जो उसके अंदर जो बिहेवियर का चेंजेस हो रहा है, दैट्स कैन बी परसीव्ड ड्यूरिंग दिस। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। By this method, details regarding a person's day-to-day activity and behavior can be collected at some fixed time. Okay, और ऑब्जर्वेशन से हम क्या कर सकते हैं कि पर्सन किसी भी व्यक्ति का डे टू डे एक्टिविटीज और उसका हर दिन का बिहेवियर हम कलेक्ट कर सकते हैं। वी कैन कलेक्ट हिज और हर डे टू डे एक्टिविटीज और व्हाट इट्स बिहेवियर। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हम जिस दिन करने के उस दिन उसका बिहेवियर सिर्फ अलग है और दूसरे दिन वो लगा रहता है। जैसे कुछ होते हैं ना लोग, जो कि एक दिन जब मेहमान आते हैं तो घर के बुजुर्गों को बहुत प्यार जाते हैं, तो मेहमान चले जाते हैं तो उनका बिहेवियर निकल जाता है, बदल जाता है। ये तो नहीं, तो अगर हम उसके साथ हमेशा रहेंगे तो तब जाके पता चलेगा कि इसका इसका टू फेस तो नहीं है, इसका सिर्फ एक ही चेहरा है। ओके, सही है। ऑब्जर्वेशन इज मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द केस ऑफ पर्सनालिटी, ओके। ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा कहाँ हम अगर किसी की पर्सनालिटी चेक कर रहे हैं तो हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, वो किस तरीके से मिलता है, किस तरीके से अपने दोस्तों से, अपने पास जिन दिन से वो मिलता है, किस तरीके का बिहेवियर वो शो करता है, ओके। पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, इटीसी, ये सब चीज़ें हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू से कर सकते हैं। टाइप्स, टाइप्स में आप देखिए, एक पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट, स्ट्रक्चर, ऑन स्ट्रक्चर, कंट्रोल, ऑन कंट्रोल, ऐसे कि 6 सेट हमको लिखना है, ठीक है। पहला टाइप्स में पार्टिसिपेंट्स, तो ऑब्जर्वर टेक एक्टिव पार्ट इन द एक्टिविटीज ऑफ द ग्रुप बीइंग ऑब्जर्व। जिस ग्रुप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर वो ऑब्जर्वर एक्टिवली वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, वाच दैट द पार्टिसिपेंट। एंड नॉन पार्टिसिपेंट मींस हियर द ऑब्जर्वर नियरली ऑब्जर्व द ग्रुप फ्रॉम ए डिस्टेंस। और नॉन पार्टिसिपेंट मतलब वो दूर से देख रहा है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, एक ग्रुप, दो ग्रुप लिए टीचर, ओके, और एक ग्रुप को जाके वहाँ पे वो खुद इंस्ट्रक्शन देके ना ऐसे करो वैसे करो, इसको बोल के ड्राइंग बना रहे हैं। हियर द ऑब्जर्वर, द टीचर आर इन्वॉल्व विद द स्टूडेंट टू ड्रॉ ए
ड्राइंग। ओके, और एक समय में क्या है, टीचर दूर बैठे हैं अपने चेयर में अच्छे से, बच्चे अपना काम कर रहे हैं। ओके, ड्राइंग बना, इसका मतलब क्या, वो सिर्फ दूर से देख रहे हैं। ओके, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो दूर से देख रहे हैं, दैट्स दी नॉन पार्टिसिपेट। श्योर, द ऑब्जर्वर नियरली ऑब्जर्व द ग्रुप फ्रॉम ए डिस्टेंस बट ही डज नॉट टेक पार्ट इन द एक्टिविटी ऑफ द ग्रुप। समझ में आया? इसको अच्छे से लिखो, फिर हम और देखेंगे ऑब्जर्वेशन के टाइप्स में क्या स्ट्रक्चर है, क्या अनस्ट्रक्चर है, क्या है ना। तो फिर ऑब्जर्वेशन के टाइप्स में हमने पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट के बारे में देख लिया। अब देखेंगे स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर, कंट्रोल एंड अनकंट्रोल। ओके, स्ट्रक्चर क्या, ऑब्जर्वर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन ए पर्टिकुलर एस्पेक्ट और एस्पेक्ट ऑफ द वेरिएबल बीइंग ऑब्जर्व। ओके, जो उसको ऑब्जर्व करना है, सिर्फ अगर आप सॉरी, ओके, तो बात ये है कि स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन क्या है। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन ए पर्टिकुलर एस्पेक्ट और एस्पेक्ट ऑफ द वेरिएबल बीइंग ऑब्जर्व। ओके, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आपका एग्जाम है, ठीक है, आप एग्जाम है, आप जितने आपके सिलेबस में है, जो स्ट्रक्चर है, जो आपका कोई है, आप सिर्फ उनको ही पढ़ के जा रहे हैं, दैट्स द स्ट्रक्चर। ओके, कि मेरे को सिलेबस में ये आएगा, ओके, मैं इन चीज़ों को अच्छे से देख के जाऊंगा। ओके, दैट्स द स्ट्रक्चर। अनस्ट्रक्चर मतलब कुछ है आपके सामने, जो भी है आप उसको पढ़ते जा रहे हैं और याद करते चले जा रहे हैं, इससे अनस्ट्रक्चर वे ऑफ स्टडी। ओके, सही है, समझ में आया। ऑब्जर्वेशन कंसंट्रेटेड ऑन ए पर्टिकुलर एस्पेक्ट, जिसमें उसको काम करना है, और एस्पेक्ट ऑफ द वेरिएबल बीइंग ऑब्जर्व। इट इज बी ए थिंग्स, बिहेवियर, condition or situation, it be a behavior, things, condition or situation, it is plan observation of phenomena। ओके, हम प्लान करके हमारा ऑब्जर्वेशन, जैसे कि मैं अपना दिनचर्या, दिन का स्ट्रक्चर कैसे बनाऊँ ना, सुबह उठूंगा 7 से 8 या फिर 8:30 को तक मैथ करूंगा, 8:30 के बाद थोड़ा सा ब्रश करके नाश्ता करके थोड़ा सा चिल करके फिर से 10 बजे से पढ़ाई शुरू कर दूंगा 12 बजे तक, फिर नहाना धोना खाना पीना ऐसे ऐसे करके 1 डेढ़ पे थोड़ा सा फोन लेके झपकी लेके फिर से पढ़ना, इससे स्ट्रक्चर। ओके, ऐसा नहीं कि इट्स आवर बिहेवियर, आवर ऑब्जर्वेशन, हम अपने प्लानिंग के थ्रू से हमारा काम कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट, अनस्ट्रक्चर मतलब ऑब्जर्वर डज नॉट होल्ड एनी लिस्ट ऑफ आइटम टू बी ऑब्जर्वर, उसको पता ही नहीं कि उसको क्या क्या ऑब्जर्व करना है, तो इससे अनस्ट्रक्चर हो। तो मेरा को मन किया तो मैं आज पढ़ लूंगा, मन नहीं किया तो मैं दिन भर फिल्म देखता रहूंगा, इससे अनस्ट्रक्चर बिहेवियर। ओके, ठीक है। ऑब्जर्वर, इट इज सिस्टमेटिक, इट ऑन नॉट सिस्टमेटिक एंड अनप्लान्ड, नॉट सिस्टमेटिक एंड अनप्लान्ड। समझ में आया? आप खुद में इसको लेके पढ़ सकते हैं, स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर, सही है। फिर है कंट्रोल, कंट्रोल कंट्रोल ऑब्जर्वेशन, हियर द ऑब्जर्वर सब्जेक्ट इज बीइंग ऑब्जर्व एंड सिचुएशन ऑल आर कंट्रोल। ओके, इस सब्जेक्ट को वो ऑब्जर्व कर रहा है और जो सिचुएशन को वो हैंडल कर रहा है, ऑल आर इन कंट्रोल। ऑब्जर्वेशन आर प्री प्लान एंड डेफिनेट, ऑब्जर्वेशन आर प्री प्लान एंड डेफिनेट, वो उसके कंट्रोल में ही है। ऑन कंट्रोल मतलब इट टेक्स प्लेस इन नेचुरल सेटिंग विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल और आउटसाइड कंट्रोल। ओके, इसमें हम अपने तेज से कुछ नहीं कर सकते, अगर लेबोरेटरी में है तो मैं खुद कर सकता हूँ, लेकिन अगर नेचुरल एनवायरनमेंट में है तो मैं काम कर रहा हूँ, बारिश आ गई, धूप आ गई, कुछ भी हो गया है, तो इट्स ऑन कंट्रोल। तो ऑब्जर्वर डज नॉट प्लान इन एडवांस, तो इसके लिए हम पहले से एडवांस करके नहीं जा सकते, एडवांस में प्लान करके नहीं जा सकते। इट इज रिलेटेड टू डे हैपनिंग, जो हर दिन की समस्या, हर दिन की जो उलझन, जो प्रॉब्लम है, उसके रिलेटेड लेते हैं। हमारा स्ट्रक्चर, ऑन स्ट्रक्चर, कंट्रोल, ऑन कंट्रोल, ओके, पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट, दीज आर द टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं, सही है। इसके बाद हम इसका स्टेप्स देखेंगे, तो ऑब्जर्वेशन का स्टेप्स देखेंगे, सही है। इतना तो लिखो पहले आप। तो फिर भाई लोग, हमारे ऑब्जर्वेशन के स्टेप में 4 चीज़ें होती है, क्या क्या? पहला प्लानिंग, दूसरा एग्जीक्यूशन, तीसरा रिकॉर्डिंग एंड चौथा इंटरप्रिटेशन। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रिटेशन, सही है। प्लानिंग में क्या, स्पेसिफिक एक्टिविटीज और यूनिट ऑफ बिहेवियर टू बी ऑब्जर्व मस्ट क्लियरली डिफाइन। क्योंकि हम प्लान करेंगे कि हम किस तरीके से क्या हमको ऑब्जर्व करना है। ओके, व्हाट वी हैव टू ऑब्जर्व, दैट्स आवर स्पेसिफिकली, ओके, दैट्स द यूनिट ऑफ बिहेवियर टू बी ऑब्जर्व मस्ट क्लियरली डिफाइन। हमको पता होना चाहिए कि हमें किस एरिया पे फोकस करना है, किस चीज को ऑब्जर्व करना है ना। द टाइम ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन पीरियड, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इंटरवल बिटवीन द पीरियड विल बी डिसाइडेड। ओके, हम कितने कितने टाइम में ऑब्जर्व करेंगे, ओके, और कितना ऑब्जर्वेशन करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना करेंगे, और इंटरवल, जो टाइम इंटरवल होगा कि मैं हर एक दिन, हर 2 दिन के बाद ऑब्जर्व कर रहा हूँ, हर एक हफ्ते के बाद ऑब्जर्व फिर से कर रहा हूँ। ओके, ये हमारा प्री डिसाइडेड होता है। ओके, क्योंकि हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हम इतने दिन ऑब्जर्वेशन करेंगे, इस दिन को हम फिर गैप देके, कुछ दिन गैप देके फिर ऑब्जर्वेशन कर, जैसे हमारा आईपीएल हो रहा है ना। आईपीएल क्या इट इज प्लान। ओके, क्यों इसका मैच किसके साथ होगा, कब होगा, किस तरीके से होगा, कहाँ होगा, इट ऑल आर प्लान, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। ओके, सही है। द इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग शुड बी डिसाइडेड, और हमें कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए फॉर रिकॉर्डिंग, उसको भी हमको प्लान करके रखना है। अगर आप प्लान करके बैठे हैं तो आपका काम आसान होगा, नहीं तो सब धरा का धरा रहेगा, है सही है। तो प्लानिंग समझ में आया। दूसरा है एजुकेशन, एक्सपर्ट एजुकेशन डिमांड कल्टीवेट स्किल्स एंड रिसोर्सफुलनेस ऑफ द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ओके, हम किसी भी चीज़ को, किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट किस तरीके से करते हैं। ओके, आप बहुत सारे अच्छे से प्लान कर देखिए, हम पिकनिक जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अगर आपका एजुकेशन सही नहीं हो तो सब फेल
है ना। तो आप कितने रिसोर्सफुल हैं, आप कितने एक्सपर्टीज उस चीज़ में है, दैट्स डिपेंड ऑन योर एजुकेशन। ओके, जैसे कि हम किसी भी स्टेज प्रोग्राम में हम जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्लान करते हैं, इससे करें, लेकिन अल्टीमेटली आपका एजुकेशन किस तरीके से है, दैट्स मैटर, है ना। देन रिकॉर्डिंग्स, इट कैन बी डन इन 2 वेज। रिकॉर्डिंग किस तरीके से होता है, साइमल्टेनियसली जब हम कर रहे हैं तब, एंड सून आफ्टर द ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन के बाद भी हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फास्ट वे टू एवॉइड टाइम में, सबसे पहले क्या हमको टाइम गैप को एवॉइड करना है, बट मेक स्टूडेंट कॉन्शियस एंड डिफिकल्ट एट टाइम्स। ओके, हमको टाइम गैप मेंटेन करना है, लेकिन फिर भी यू हैव टू मेक द स्टूडेंट कॉन्शियस अबाउट दैट। ओके, इन सेकंड, इन्फॉर्मेशन मे नॉट बी एक्यूरेट ड्यू टू टाइम। अगर टाइम गैप ज़्यादा हो गया तो हमारा इन्फॉर्मेशन सही भी नहीं हो सकता, ये हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा होता है। ओके, अब अगर सही टाइम पे मैच नहीं होगा तो आपका जो रिसोर्स, जो डाटा आप लेंगे, जो रिकॉर्डिंग आपका किया गया है, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं हो सकता। ओके, एंड द लास्ट वन इज इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन, रिजल्ट शुड बी इंटरप्रेटेड सिंसियरली। ओके, जो रिजल्ट हमने पाया है उसको हमको सिंसियरली इंटरप्रेट करना है, आफ्टर टेकिंग इन अकाउंट ऑफ वेरियस लिमिटेशन ऑफ सैम्पलिंग और प्रोसीजर। ओके, हमको जितना सैंपल लेना चाहिए हमको लेना है, प्रोसीजर फॉलो करना है, लेकिन लास्टली हमको बहुत अच्छी तरीके से इंटरप्रिटेशन करना है। सही है, ये स्टेप्स में 4 तो स्टेप है। ओके, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रिटेशन। आप इसको अच्छे से लिखो, फिर हम क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस है इसका, उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, लिख लीजिए। तो फिर ऑब्जर्वेशन का क्या एडवांटेजेस है उसको हम बात करेंगे। और इट इज यूजफुल इन बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप, बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप में ये यूजफुल है। दूसरा, इट इज वेरी सिंपल, है ना। ऑब्जर्वेशन करने में कौन सा ज़्यादा ऐसे ट्रेनिंग की जरूरत है। ओके, आप थोड़ा सा भी आपको अगर नॉलेज है तो आपको देन यू कैन डू इट। ओके, इट इज वेरी सिंपल एंड एनीवन कैन यूज दिस विद सम प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग। बहुत हल्के हल्के ट्रेनिंग से, प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग के बाद भी आप इसको कर सकते हैं, है ना। नंबर 2, डाटा कलेक्टेड बाय ऑब्जर्वेशन सीम्स मोर रियलिस्टिक। ओके, और ऑब्जर्वेशन से हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं इट इज मोर रियलिस्टिक होता है ना। द इमोशनल एंड सोशल रिलेशन ऑफ द पर्सन कैन बी इजीली ऑब्जर्व। ओके, किसी व्यक्ति का इमोशनल और सोशल रिलेशन कैसा है उसको हम बहुत अच्छी तरीके से नाप सकते हैं, जान सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन कैन बी ऑब्टेन डायरेक्टली फास्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। ओके, हम खुद इन्वेस्टिगेशन करते हैं और हम खुद ही उसका क्या डाटा निकालते हैं, इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। ठीक है। नंबर 6, द टीचर्स एंड गाइडेंस वर्कर कैन यूज दिस टूल प्रॉपर्टी। ओके, रेगुलर क्लासरूम सिचुएशन, टीचर रेगुलर क्लासरूम में अपने बच्चे को ऑब्जर्व कर करके क्या चीज़ उनमें कमी है, क्या चीज़ उनमें इंप्रूवमेंट हो रही है। ओके, सब उनको बुक कर सकते हैं, गार्डियन घर में पेरेंट्स भी अपने बच्चों को ऑब्जर्व करना कि मेरे बच्चे का मन तो लग रहा है ना पढ़ाई में, ये सारी चीज़ें, है ना। दैट्स द एडवांटेजेस ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेथड। सही है, इजी है, जल्दी से लिखो, फिर हम डिसएडवांटेजेस देखेंगे। तो ऑब्जर्वेशन का क्या डिसएडवांटेजेस है उसके बारे में हम अब देखते हैं। टू इंक्रीज रिलायबिलिटी इट कैन बी मोर टाइम। ओके, हमको अगर रिलायबिलिटी चाहिए, ओके, थोड़ा अप्रोप्रिएट, अगर हमको अप्रोप्रिएट सटीक चाहिए तो उसके लिए हमको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन में। ऐसा नहीं कि हम 5 दिन में देख के किसी को ऑब्जर्व करके सीख लें। अरे यार, महीनों हफ्तों सालों लग जाते हैं किसी को समझने में। कहते हैं ना, मैं तेरे साथ 3 साल से रह रहा हूँ लेकिन तेरे को अब तक समझ में नहीं पा रहा हूँ, मतलब क्या, ये इट्स ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। आप एक दिन में अगर कर लेंगे तो यू ऑब्जर्व द रॉन्ग थिंग, आप सिर्फ उसी को ऑब्जर्व करेंगे जो वो व्यक्ति आपको दिखा रहा है ना। सही, समटाइम पर्सनल प्रॉब्लम एंड एक्सपीरियंस कैन नॉट बी ऑब्जर्व। और कभी कभी क्या होता है, हम जाते हैं बच्चों को देखते हैं, उसके अंदर जो पर्सनली जो वो घर से फील करके आते हैं, जो प्रॉब्लम उसके साथ है, जो फाइनेंशियल रिस्क उसके साथ है, वो हमको पता नहीं होता। और क्या, तो इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व, हम देख के नहीं बता सकते इस आदमी के अंदर कितनी तकलीफ है ना। सही है। नंबर 3, इट इज डिफिकल्ट टू नो कन्वर्ट बिहेवियर। और तीसरा क्या, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो द कन्वर्ट बिहेवियर। ऐसा कुछ बच्चे होते हैं ना, जब टीचर के आने के बाद बहुत शांति से पढ़ते रहते हैं, कुछ उनको करना नहीं है, लेकिन जब टीचर क्लासरूम से आउट वो अपना दबदबा दिखाते हैं, फिर अगर टीचर है तो फिर वो अच्छे बातें बन जाते हैं, है ना। इट्स देयर कन्वर्ट बिहेवियर। और अगर आपने उसको लिख लिया ही इज वेरी गुड इनोसेंट बॉय, देन यू विल बी गिवन द डाटा, यू विल ऑब्जर्व द रॉन्ग गाय, है ना। दैट्स द थिंग। ओके, डिफिकल्ट टू नो कन्वर्ट बिहेवियर। नंबर 4, देयर इज एग्जिस्ट सब्जेक्टिविटी, उसमें सब्जेक्टिविटी का ज़्यादा महत्व होता है। ओके, देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ बायसनेस। और क्या, ऑब्जर्वेशन में हम बायसनेस का पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये हमारे हाथ में है, हम जिसको पसंद करते हैं, जिन बच्चों को पसंद करते हैं, उन बच्चों को सिर्फ अच्छे से मार्क दे दें। और समझ लो ना बात जो कि होता है ना। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ बायसनेस। द डिस्क्रिप्शन रिटन आफ्टर ऑब्जर्वेशन डिफर, और आफ्टर ऑब्जर्वेशन जो डिस्क्रिप्शन हमने दिया है वो डिफर भी कर सकते हैं, इसमें कोई गारंटी नहीं। ओके, क्लियर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसके टाइप, उसके स्टेप्स हमने पढ़ लिया है। तो टूल्स एंड टेक्निक्स में आज हमने ऑब्जर्वेशन खत्म किया, कल इंटरव्यू, फिर स्टोकियोमेट्री, ऐसे ऐसे करते जाएंगे। ओके, 3-4 वीडियो बनेगा इसका। सही है, मैं पहले से ही बता दिया ये हमारे इस चैप्टर का सबसे लंबा क्वेश्चन। ओके, आपको जितना जितना पॉइंट अच्छा लग रहा है आप उसको लिखो, आप थोड़ा सा काट छाट करके भी लिख सकते हैं। सही है, बट लिखना पड़ेगा और जानना भी चाहिए ये सारी चीज़ें। सही है, जय हिंद।